वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के पहले चंक पे हम खास तौर पे डिटेल डिस्कशन कर रहे थे पॉलिटिकल सिनेरियो, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा लोकल फ्रंट पे भी मामलात पे बात करेंगे। जो कराची वाला सानिया हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दी हैं, उसके बाद तो 18वीं तरमीम की भी बहस छिड़ गई। उसके बाद तो अपकमिंग 28वीं तरमीम की भी बहस छिड़ गई कि सूबे बनाने चाहिए। MQM ने मुतालबा सूबों का कर दी है। ख्वाजा आसिफ साहब 18वीं तरमीम को कहते हैं कि जी वो एक मैं क्या ही कहूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ हो जाएंगे। वो कहते हैं जी घोंसला है, चकोज़ला है, तो डिफरेंट उन्होंने अलकाबात दे दी हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के महाज पे है अपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट के बाद, ये तमाम सिनेरियो पे इस चंक पे बात करते हैं। मेरे साथ मियां अब्दुल वाहिद साहब हैं और अशरफ शरीफ साहब हैं, दोनों गेस्ट जो हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम, सीनियर तज़कियाकार हैं। मियां साहब ज़रा आगाज़ करेंगे आपसे ही, ज़रा बताइएगा सबसे पहले तो जिस रिसेंटली कराची वाला जो सिनेरियो हुआ, उसके बाद तो हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत थी, कौमी सानिया था, लेकिन हमारे ऐवान के अंदर जिस तरीके से डिबेट स्टार्ट हो गई, वो तो ये डिबेट मैं बता रहा हूँ ना कि 88वीं तरमीम तो ब्ला ब्ला और डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात यह है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसमें दिल बड़ा रंजीदा है और इस पे ऐसे वाक़यात में हमेशा कौम यकजा हुआ करती है और उन्होंने मामलात को बड़ा खुश सलूबी से सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी ऐसी मामलात हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंटेरियन जो उसके अंदर है, वो पता नहीं क्यों एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ हो जाता है कि जबकि ये तो एक कौमी सानिया है और मैं ये समझता हूँ और इसके ऊपर हमें सबको यकजा होना चाहिए था और ऐसे इनके लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए थे कि आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या पेश ना आए। और हमेशा से कराची को पता नहीं क्या है कि वहाँ पे हम बड़े बड़े ये जो वाक़यात ऐसे, और कराची के अंदर तो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं और हमने इसका न जाने क्यों जिसकी भी गवर्नमेंट वहाँ पे रही है और हमने पता नहीं क्या इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से हमने इसको बना ही नहीं पाए कि ऐसे सानिया जो है ना हो। हमने बेशुमार कराची के अंदर आपने देख लें कि अनगिनत सानिया हुए हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे हमारा फायर ब्रिगेड का जो निज़ाम है, वो इंतहाई जो है वो कमज़ोर है और उसको अगर हम, और ये बात मियां साहब वहाँ पर जाके कई हमारे साफ़ी भाइयों ने भी ये चीज़ नोटिस की है और इस पर बड़ी तनकीद हुई है कि जो फायर ब्रिगेड का जो भी अमला था, रेस्क्यू एहलकार जो भी थे, वो उन बेचारों को तो वो जिस तरीके से हम खुद पानी नहीं मारते उस तरीके से वो खुद पानी मारे थे। मतलब कि कोई एक्सपर्टीज और उनमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी। देखिए ना, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखे ना 11 22 जैसे जब पंजाब के अंदर ये बनाई चाहिए परवेज लाई साहब के दौर के अंदर, तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट, एक पूरा महकमा बनाया इसका जो है ना, और उसके लिए फिर एक ट्रेनिंग हुई। इसी तरह इनको भी चाहिए था कि उधर फायर ब्रिगेड का भी एक जदीद तरीन निज़ाम आप जो है कराची के अंदर हमें वो बनाना चाहिए और वो फिर ताकि किसी भी खुदा न खासा ऐसे वाक़यात, देखें जी, गलती, कमी, कुताही ये तो होती है, लेकिन चूंकि कमियां और गलतियां और फिर कुताहियां जो है होती हैं, उससे फिर वाक़यात जन्म लेते हैं और गलतियों से हमें सीखना चाहिए। मियां साहब, शैला रजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और सीजन पॉलिटिशियन है। कल वो टीवी चैनल में प्रोग्राम के अंदर जो है वो सवाल करने पे एंकर के प्रोग्राम छोड़ के चली गई। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ पर जिस तरीके से 20 घंटों के बाद पहुँचे, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पे इंक्वायरी बनाएंगे, लेकिन किसी किस्म का स्टॉन्च और किसी किस्म की कंस्ट्रक्टिव मेजरमेंट्स लिए नहीं गए। तो उसके बाद ऐवान के अंदर आके ये डिबेट छिड़ जाए कि 18वीं तरमीम ये थी तो 28वीं तरमीम इस तरीके से होनी चाहिए, NFC में इस तरीके से होना चाहिए, और सूबों का मुतालबा MQM ने जो किया है। वैसे सवाल तो मेरा वैसे इसी हवाले से बनता है कि सूबों का मुतालबा बड़ा क्या वैलिड हुआ है? वैसे मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन ये जो मामलात हैं, सबसे पहले तो हमें सर जोड़ के, जिसमें वजीर आला को भी, वफाकी गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, हमें बैठ के इन सारे
महकमों के साथ और फायर ब्रिगेड के भी महकमों के साथ बैठ के हमें इसकी एक जामिया पॉलिसी बनानी होगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाना होगा कि कराची के हर एरिया के अंदर अब खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया जन्म लेता है तो हमें कितने टाइम के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचेगी, ज़ल्ज़ला खुदा न खास्ता आता है, इसी तरह फायर का कोई मामला होता है, कोई भी हादसा ऐसा खुदा न खास्ता होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो हमें हमारा सबसे जो बुनियादी है कि वो जो पहुंचना है, फायर ब्रिगेड ने पहुंचना है, जो फर्स्ट एड देने के लिए जो एम्बुलेंस ने पहुंचना है, ये सारा का सारा जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो बनेगा ना। एक पूरे डिपार्टमेंट को एक कुव्वत, एक ताकत, एक पॉलिसी देंगे तो होगी ना। जब तक कि ये आप नहीं करेंगे तो ये मामला खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात और इंतहाई कीमती जानों का ज़िया होगा। हमें इसके लिए बड़ा ही एक कौमी सोच के साथ हमें इसके ऊपर काम करना है कि बड़ी अच्छा जरूरत है कि ये रोज रोज के ये जो वाकयात होने हैं ये पूरी कौम के लिए बड़ा ही सदमे का बायस बन रहे हैं और हमें इन चीजों से बचना है और फ्यूचर प्लान इसको हमें करने की बड़ी अच्छी जरूरत है। ठीक है, अशरफ शरीफ साहब, जरा इस हवाले से आप भी अपना नुक्ता नजर बताइएगा। जिस तरीके से कराची वाला सिनेरियो बना और उसके बाद तो हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत थी, लेकिन हमने तो डिफरेंट डिस्कशंस खोल के रख दी हैं। जिस तरीके से ऐवान के अंदर अफसरदगी देखने को मिली हमारे लीडरान की, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया। असल में ये अच्छी बात है कि सारे इस पे रंजीदा हैं और सबको ये एहसास है कि ये कोई कोताही हुई है किसी सतह पे और किसी सतह पे एक मैं समझता हूँ गफलत का मुजाहरा हुआ है। लेकिन ये पहली दफा नहीं हम देख रहे इस तरह के वाक़े के बाद इस पार्लियामेंट के अंदर और हमारे सियासी लीडरशिप जो है इस तरह के महमूम बयान दे रही। जब भी हम पे कोई ऐसा कड़ा वक्त आया है, मुसीबत बनी है, सामने हुआ, तो इसी तरह के हमें जज्बात दिखाई दिए। लेकिन हमने इससे सीखा क्या? असल बात है ये सूरत हाल ये है कि सिंध की मैं अगर बात करूं कि 1960 के बाद वहां पे कोई एक नया फायर स्टेशन नहीं बना। 1960 के बाद कोई फायर स्टेशन नहीं बना वहां पे। अच्छा, इससे आप अंदाजा करें कि कराची के अंदर हमने पिछले 20 साल के अंदर वक्फे से आग लगने के वाकयात देखे और ये वाकयात इस लिहाज से इंतहाई अफसोसनाक थे कि मरने वालों की तादाद जो है वो सैकड़ों तक की इसमें रही है इन वाकयात में। बिल्कुल वाक़ा रहा कि इसमें भत्ताखोरी या कोई पर्ची वालों का इस तरह के वाकयात जो है वो भी आते रहे हैं इसमें। कुछ को सजाएं भी हुई, कुछ अक्सर लोग नहीं पकड़े गए, सीधी सी बात जी। अच्छा, उसका असर हमारी जो कारोबारी बरादरी है उसके ऊपर भी पड़ा। वो खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझने लगी जी। और कराची में आप देखें कि लोग अब उस तरह से कारोबार नहीं कर रहे जो आज से 30 साल 35 साल पहले होता था जी। तो ये एक खौफ का माहौल है और हुकूमत से शिकायत मुसलसल है। लेकिन ये अगर पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें ये चाहिए कि एक तो फायर स्टेशन ज्यादा आ गया। पॉइंट आ गया आपका मियां साहब। सूबे वाली डिबेट तो 27वीं तरमीम के बाद से स्टार्ट हुई है और बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि अब 28वीं आने वाली तरमीम है जो, उसमें सूबों का मसला तो हल कर लिया जाएगा ना, या तो डिफरेंट यूनिट्स बना दिए जाएंगे या NFC को रिड्रेस किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं ये सिंध से मामला उठने वाला और सबसे मामला जो नागुज़ीर है मेरे ख्याल में वो सिंध में ही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कमिंग क्या होने जा रहा है? देखिए जी, इन नए सूबे ना ये अगर तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं तो जरूर बन जाने चाहिए। लेकिन अगर कौमी सोच है तो ठीक है। अगर आप लसानियत है सूबाई और सतह पे और आपने की बुनियाद पे आपने सूबे बनाने हैं तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। और देखें जी, जहां तक के बात है लासानियत की तो सर बात ही नहीं है ना। बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। अब आप देखें कि एक फैसला किया मरीम नवाज ने कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात की जा रही है, मेरे ख्याल में उसमें अप्रूवल भी हो गई है। तो जब हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ चीज़ें ठीक करनी है तो इसमें लासानियत या हम सूबों की डिबेट ही क्यों करें ना। जिस तरीके से हर वक्त पीपल्स पार्टी ये बात आके कहती है कि सिंध की अवाम को ज़रूरत नहीं है, भाई सिंध की अवाम को जरूरत नहीं है तो आप देखें क्या हालत है कराची की, वो तो सबके सामने है। अब
कराची को देखे ना, अगर आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर आपने उसको तकसीम किया है तो ये तो अच्छा था ना कि आपने किया है। इसीलिए अगर लाहौर को भी कर दिया जाए तो कोई मैं नहीं समझता कि इसके अंदर जो है कोई गलती है। ठीक है, ये हो जाना चाहिए, लेकिन वही तो मैंने अर्ज किया ना कि अगर सूबे इस वक्त 4 सूबे, 4 की बजाय अगर 6 हो जाते, 7 हो जाते या 8 हो जाते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हो जाने चाहिए। मतलब आपके पड़ोस में देखें, हिंदुस्तान है, उसके कितने सूबे हैं, तो अगर हम भी उसको उसी के ऊपर आज आबादी, पहले क्या में पाकिस्तान के वक्त आबादी क्या थी और आज आबादी कितनी है और सूबे उतरे ही चले आ रहे हैं, ये इसमें लेकिन लसानी बुनियादों के ऊपर सूबों की तकसीम नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ हम इसका नारा लगाते हैं, ये नारा नहीं लगना चाहिए। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएं। पॉइंट आ गया बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया। अशरफ शरीफ साहब, आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी नए सूबे ना बनाने के लिए, एनएफसी को रिड्रेस ना कराने के लिए, उनका जो फंड, जो भी उसको फाइनेंशियल एड जो मिलती है जिस तरीके से वफाक से, उसमें अपनी कामयाबी, अपना जो उनका नैरेटिव है उसको कामयाबी के लिए किस हद तक जा सकते हैं? हद तक तो वहां वो गए ना, जिस तरीके से ऐवान सदर के अंदर बिलावल साहब ने जो वहां पर बैठक की, तो उसके बाद जो एमकेएम का मुतालबा है, तो वफाक के अंदर जो इत्तेहाद है, मखलूत जो हुकूमत है, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या फिर देखने को मिलेगा हमें अपकमिंग? मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का जो बड़ा मसला है ना, हम लोगों को जिससे रिलीफ मिल सकता है और इंतजामी सतह पर बेहतरी आ सकती है, वो सूबे नहीं है, वो इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकली है। और उसके लिए हम 12 इस पे बात कर चुके हैं कि वो सिस्टम जो है वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है। आप लोकल गवर्नमेंट को देखें, यानी जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे गवर्नमेंट हो, तहसील की सतह पे गवर्नमेंट हो जी, और वो उसके पास, सर सिंध में तो लोकल गवर्नमेंट है ना, चलो पंजाब में हम कह दें कि बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, तो हम देखें ना, अगर कराची का इतना बड़ा शहर है तो क्या ही वो हम निचली सतह पर इख्तियारात देके वहां पर बेहतरी कर सकते हैं? अगर लाहौर में ये सोचा जा रहा है कि लाहौर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो सिंध क्यों नहीं सोचता? ये कराची के बारे में क्यों नहीं सोचा जा सकता? और पंजाब के बारे में भी तकसीम है। कराची ऑलरेडी तकसीम है। कराची के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑलरेडी, और उन सब के अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं। इसके बावजूद वहां पे बेहतरी नहीं आ रही, तो उसकी वजह क्या? जो भी दोस्त यहाँ से जाता है या उसे पता कराची की हालत क्या है, या कराची के लोग जब यहाँ पे आते हैं पंजाब में, तो वो हैरान होते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, यहाँ पे माहौल कितना अच्छा है। इसकी वजह से अच्छा, मुझे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, मुझे ये बताएं, ये जो मुद्दा उठा है अब, इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द जो कोलिजन पार्टीज हैं क्या हो सकता है? क्योंकि एमकेएम अपना एजेंडा लेके बैठी है, पीपल्स पार्टी अपना एजेंडा, 28वीं तरमीम की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, कोई आपस में हो सकती है कोई गड़बड़? मैं ये समझता हूँ कि इसका भी हल निकल आएगा। असल में अवाम, ये मसाइल इस वास्ते भी हल नहीं होते कि इशू लोगों का होता है, फिर वो आ जाता है हाथ पॉलिटिकल जमातों के। ठीक है, पॉलिटिकल जमातें उस इशू की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ लेन। सर पॉइंट आ गया आप। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान उमर शरीफ लिगारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।